नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसके जो है आपके जो भी क्लास हमने करा दिए हैं, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है उन सबको डिटेल में देख सकते हो, लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें देखिए, जो आपका कंप्यूटर बेसिक्स का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का है, और साथ में जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का है, तो इन तीनों के लिए जो हमने एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही इन सभी सब्जेक्ट के। इसके साथ में जो आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको जो इसी के साथ में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल हो सकते हो। ये जो है आपको ऐप में अवेलेबल है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है। ये जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग सर जी क्लासेस ऐप आप लोग फाइंड करोगे, तो उससे जो है आप लोग भी इनरोल कर सकते हो। और ये जो है 299 में आपका अवेलेबल है। तो आप लोग देखिए, एक डेडिकेटेड वे में जो है आप लोग इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से आप लोग तैयारी आप लोग कर सकते हो एक जगह, और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपको कोई ऐड इसमें नहीं आएगा। और इसके साथ में देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो, तो हमने जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में देखिए, जो सिलेबस है पार्ट 1 में आपके, तो ये सब आपको इसके अंदर में आपको ये मिलेंगे। और बाकी देखिए, जो पार्ट 2 है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का जो पीडीएफ है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ में जनरल अवेयरनेस का भी जो है, और करंट अफेयर का सभी का पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, अब अगर आप लोग पीडीएफ से भी करना चाहते हो, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। नहीं तो आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो, तो आपको अलग से पीडीएफ बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग भी डेडिकेटेड वे में एक ही जगह पे इन सभी सब्जेक्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल आप लोग हो सकते हो। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी मिनिमम भी फी रखा हुआ है। बाकी आप लोग और जो कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब से हमने तो कम ही रखा हुआ है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग देखेंगे मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में। तो देखिए, इसके पहले जो भी हमने आपका कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग जो है उन सबको एक सीक्वेंस में देखते चलना, जो कि आपको हमने जो है ऐप में प्रोवाइड किया हुआ है आपको, जो कोर्स के अंदर में है। तो जो है आपको ज़्यादा ये सब समझ में आपको आ गया। एक सीक्वेंस में देखने से जो है आपको सारा जो है एक क्रम आपका बनता चलेगा, और पीडीएफ से भी आप लोग रिवीजन करते चलो, जो कि ऑलरेडी हमने जो है आपको ऐप में प्रोवाइड इसका कर दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट जो आपका एडीसी का पोर्शन है। तो देखिए, जो मल्टी वाइब्रेटर है आपका, तो ये क्या होता है, और ये जो मल्टी वाइब्रेटर है आपका, ये सर्किट कैसे होते हैं इसके, तो ये सब जो है हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट जो है आपका, तो सिंपली ये एक स्विचिंग सर्किट आपका ये होता है। जिस तरीके से स्विच बोर्ड आपका जैसे स्विच रहता है ना, जिसके थ्रू हम लोग जो है ऑन ऑफ करते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से ये भी आपका एक तरीके से एक स्विचिंग सर्किट ही आपका होता है यहाँ पे। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, और साथ में जो है इसका किस तरीके से एप्लीकेशन होती है, तो ये सब हम लोग अभी लेटर ऑन स्टेज में भी देखेंगे। यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे हम लोग मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपको जैसे मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ना यहाँ पे, कि मेनली जो स्विचिंग सर्किट है आपका, तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए क्या होता है, कि एक कपलिंग नेटवर्क आपका रहेगा यहाँ पे, और फिर जैसे कि यहाँ पे एक ट्रिगरिंग किया जाएगा यहाँ पर आपका, तो आउटपुट यहाँ पे मिला, तो फिर इसके बाद एक और कपलिंग नेटवर्क रहेगा यहाँ पे, फिर ट्रिगरिंग हुआ, फिर इसके बाद जो है फिर एक और मीन जैसे कि आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है मल्टी वाइब्रेटर का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी जनरेट कराने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको मोस्टली जो है आपको यहाँ पे आउटपुट के स्टेज के बाद फिर से कपलिंग, और फिर उसके बाद फिर से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको कपलिंग नेटवर्क रहेंगे, फिर ट्रिगरिंग किया जाएगा, फिर से जो है आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है आपका फ्रीक्वेंसी जनरेटर में, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के लिए, और इसके साथ में टाइम डिले को जनरेट करने के लिए, और इसके साथ साथ में जो है इसको देखिए मेमोरी एलिमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर आपका होता है, इन सभी जगहों पे जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जो स्विचिंग सर्किट है आपका यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर, जैसे इसको इसको एज ए सर्किट के रूप में यूज़ तो हम लोग करते ही हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे यूज़ करते हैं ना, तो ये जनरेट करता है आपका नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म। जैसे कि आपका नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म में आपका होता है यहाँ पे, जैसे स्क्वायर वेव हो गया, रेक्टेंगुलर वेव हो गया, और इसके साथ में सॉटूथ वेव आपका हो गया। तो ये सब जो है ये वेव जनरेट आपका ये करता है, और बेसिकली देखिए, यही जो है एप्लीकेशन में जो है इसका यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सारे जो वेव्स है आपके,
तो इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर सर्किट ये तो आपका एक बेसिक था यहाँ पे, लेकिन इसका किस तरीके से यहाँ पे जैसे होती है इसका, तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है आपका, तो ये जो है आपका दो स्टेजेस का रजिस्टेंस कपल्ड एम्पलीफायर आपका होता है, जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैकिंग होती है आपका। आउटपुट जो एक एम्पलीफायर का होता है ना, तो वो जो है आपका इनपुट होता है दूसरे के, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, एक एम्पलीफायर है आपका, फिर इसके बाद जो है जब इसका आउटपुट मिला यहाँ पे, तो फिर उसके दूसरे एम्पलीफायर के जो है इनपुट में फिर से इसका आउटपुट को जो है इनपुट में दे दिया गया हुआ है। तो इस तरीके से ये दो स्टेज का रेजिस्टेंस कपल्ड एम्पलीफायर आपका होता है, जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैकिंग किया जाता है इसके अंदर में आपका यहाँ पे। और इसके साथ में जो आउटपुट होता है एक एम्पलीफायर का, वो इनपुट देते हैं हम लोग अगले का। जैसे फर्स्ट स्टेज है तो फिर सेकेंड स्टेज, यहाँ पे जो इनपुट है फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकेंड स्टेज को हम लोग देते हैं यहाँ पे। और इसमें फीडबैकिंग जो होते हैं तो वो आपका पॉजिटिव फीडबैकिंग आपका होता है यहाँ पे। और इसमें देखिए जो दो ट्रांजिस्टर जो कनेक्टेड जो रहता है ना इसके फीडबैक में, तो इस तरीके से ये होते हैं यहाँ पे कि ये जो है आपका अदर जो स्टेज एम्पलीफायर जो होता है तो उसको ये कंट्रोल करता है आपका यहाँ पर ये। तो इस तरीके से जो है इसमें कनेक्शन आपका होता है यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कनेक्शन आपका किया गया यहाँ पे एक के बाद एक जो रहता है यहाँ पर ये, तो इसमें से ऑन और ऑफ जो स्टेट आपका होता है ना ये पूरे सर्किट का यहाँ पे। और जो टाइम पीरियड जो होती है जो ट्रांजिस्टर जो है आपका इसमें से, जैसे कि कोई एक आपका सेचुरेशन में रहेगा, दूसरा आपका कट ऑफ में रहेगा यहाँ पे, मतलब कि एक ऑन तो एक ऑफ में रहता है, इस तरीके से ये फंक्शन आपका करता है यहाँ पे। तो एक आपका जैसे सेचुरेशन में जाएगा, दूसरा आपका कट ऑफ में जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कंट्रोल होता है सर्किट का, कंडीशंस को कंट्रोलिंग किया जाता है इसका। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मल्टी वाइब्रेटर्स के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपने जो है कि इसका एक सिंपल सर्किट आप लोग देख लिया आपने कि जैसे इसमें जैसे एम्पलीफायर एक होता है आपका, तो एक स्टेज दूसरे स्टेज से कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पर आपकी। तो इसमें से देखिए जो मल्टी वाइब्रेटर जो सर्किट आपका होता है यहाँ पे, तो इसमें जो है दो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं इसके अंदर में मल्टी वाइब्रेटर के। तो इसमें जो पहला स्टेज जो होता है ना आपका, जैसे इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है इसके अंदर में, तो इसके अंदर में जो फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर आपका फर्स्ट स्टेज में, तो TR1, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर TR1 और दूसरा ट्रांजिस्टर TR2 है आपका। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो ट्रांजिस्टर TR1 है तो ये आपका जैसे ऑन आपका रहता है इस स्टेज में, तो दूसरा जो ट्रांजिस्टर TR2 जो है ना आपका, तो ये ऑफ स्टेट में आपका ये रहता है। तो मल्टी वाइब्रेटर में आपका यही दो पॉसिबल स्टेट इसके अंदर में रहते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड स्टेज में जैसे कि ट्रांजिस्टर है आपका यहाँ पे, तो जब ये सेकेंड स्टेज में आपका आएगा फर्स्ट स्टेज में, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि TR1 ऑन तो TR2 ऑफ रहेगा आपका। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर TR1 जो है आपका, तो ये ऑफ हो जाएगा आपका, और ट्रांजिस्टर TR2 जो है तो वो आपका ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से दो पॉसिबल स्टेज इसके अंदर में होते हैं यहाँ पे। तो ये जो दो स्टेजेज है ना इसके अंदर में, तो ये इंटरचेंज ये होते रहते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि सर्किट का कंडीशंस क्या है उसके बेसिस पे जो है आपका ये चेंज होते रहता है यहाँ पे। मतलब कि एक बार ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, फिर इसके बाद ये जब ऑफ रहेगा तो ये ऑन आपका रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सर्किट का कंडीशन जो कैसे किया गया आपका यहाँ पे। और इसके साथ में इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि यहाँ पे जो दो स्टेट जो किए गए हैं तो इसमें किस तरीके से इंटरचेंज हो रही है आपका यहाँ पे, उसके ऊपर भी ये डिपेंड आपका करता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो स्टेजेस जो होते हैं ना, मतलब यहाँ पे जैसे ये टर्निंग ऑन जो हो रही है दोनों का यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे जो मल्टी वाइब्रेटर है आपका, तो इनको जो थ्री टाइप्स में क्लासीफाई यहाँ पे किया गया हुआ है। तो वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो ये मेन आपका इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है यहाँ पे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, यहाँ पे आपका हो गया। दूसरा आपका होता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तीसरा आपका होता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या होते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे नाम से ही देख लोगे, यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। इसमें देखिए दिया आपको अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मतलब कि इसमें अस्टेबल, तो ये एक टाइप का ऐसा मल्टी वाइब्रेटर आपका होगा यहाँ पे कि जो कि ये हमेशा जो है आपका ये फ्री रनिंग मोड में आपका ये रहता है यहाँ पे। मतलब कि इसका जो स्टेट जो रहता है ना आपका, तो ये अपने आप ही चेंज आपका करता है एक प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए। इसमें जो चेंज मतलब एक्सटर्नली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जो है आपका ऑटोमेटिक अपने ही जो है अपना स्टेट ये चेंज करता रहता है। तो इसीलिए इसको बोलता है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर इसको बोलते हैं हम लोग। मतलब इसमें कोई स्टेबल स्टेट होते ही नहीं है, जैसे नाम ही आपका है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो इसमें कोई एक स्टेबल स्टेट आपका नहीं रहेगा।
जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें जैसे कि हमने सर्किट दिया हुआ है एक वाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का, तो इसमें देखिए बिना इनपुट के जो आपका जो है ये चेंज आपका आउटपुट आपको मतलब करता रहेगा, ये इसका स्टेट चेंज होता रहेगा। जैसे ये एक बार ऑन तो फिर ऑफ हुआ, ऑन हुआ तो फिर ऑफ हुआ, ऑन हुआ तो फिर ऑफ हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली अपना जो स्टेट ये चेंज करता रहता है आपका यहाँ पर ये। तो यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो वो एक प्री डिटरमाइंड टाइम रहता है, उसके बेसिस पे अपना ये स्टेट ये चेंज करता रहता है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, यहाँ पे केवल आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए नाम ही आपका आ रहा है मोनो स्टेबल, मोनो मतलब कि सिंगल आपका होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि इसमें जो है केवल एक सिंगल स्टेबल स्टेट आपका होगा, जिसे इसको बोलते हैं हम लोग क्वासी स्टेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो स्टेप जैसे कि आपका ये रहेगा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में, इसमें आपका केवल एक ही स्टेबल स्टेट आपका ये रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे इनपुट हमने दिया है यहाँ पे, तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो इसमें देखिए एक बार ऑन आपका हुआ तो फिर इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, मतलब इसमें एक ही स्टेबल स्टेट इसका रहा आपका। तो ये आपका हो गया मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आपका है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए बाई नाम ही आपका है, बाई मतलब कि दो आपका हो गया। तो इस तरह के जो मल्टी वाइब्रेटर आपका होगा, तो इसमें जो है दो स्टेबल स्टेट इसके होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक T1 और T2 जो इनपुट दिया गया है इसके अंदर में, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो देखिए इसमें एक बार T1 फिर T2 के लिए आपका हुआ। तो ये जो है ग्राफ इस तरीके से बनेगा, हालांकि यहाँ पे डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर तो इसमें कितने स्टेबल स्टेट होते हैं, इसमें दो आपका होगा। मोनो है तो इसमें सिंगल होगा, और अस्टेबल है तो इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। तो इसको फ्री रनिंग भी मल्टी वाइब्रेटर भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे जितने भी मल्टी वाइब्रेटर के बारे में हमने स्टडी किया है यहाँ पे, अभी आपको एक बताया ओवरव्यू में। तो पहला आपका यहाँ पर है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए नाम ही आपका है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मतलब कि इसमें जो है कोई भी अपना एक इसका एक स्टेबल स्टेट नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलेंगे कि जिसमें जो है आपका कोई भी स्टेबल स्टेट इसकी नहीं होती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर एक बार हमने मल्टी वाइब्रेटर को ऑन कर दिया ना, तो ये जो है अपना स्टेट अपने आप ही चेंज अपना ये करते रहता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, जो कि ये डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पे जो इसका आरसी जो टाइम कांस्टेंट जो होता है ना सर्किट का, उसके बेसिस पे जो है अपना ये स्टेट अपना चेंज करते रहता है यहाँ पे। तो जैसे ही हमने इसको ट्रिगर पल्स दिया यहाँ पे, मतलब ट्रिगर पल्स सॉरी एक्चुअली इसमें इनपुट दिया ही नहीं जाता, ये अपना स्टेबल स्टेट आपका ऑटोमेटिकली अपने आप ये चेंज आपका ये करते रहता है यहाँ पे। तो इसमें अपना आउटपुट जो रहेगा तो ये ऑटोमेटिक आपके चेंज होते रहता है यहाँ पर, ऑन ऑफ जो है आपका इस तरीके से ये होता ही रहेगा आपका यहाँ पर ये। तो ये आपका बन जाएगा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। अब यहाँ पे देखिए सर्किट भी देख के आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि दो ट्रांजिस्टर तो रहते ही हैं, Q1 और Q2 यहाँ पे आपका रहेगा। और इसके साथ में जो है यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिले, मतलब कि स्टेबल स्टेट इसमें नहीं है आपका, ये ऑन ऑफ होते आपका रह रहा है यहाँ पे। तो ये आपका होगा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे देखिए जो इसका आउटपुट है सर्किट का, तो सिंपली ये ऑसिलेट करते रहता है आपका हाई और लो स्टेट के बीच में, ये फ्रीली आपका ये मूव करते रहता है। तो ये जो है आपका एक तरीके से ऑसिलेटर की तरफ ही आपका ये काम करता है, मतलब बिना इनपुट के जो है आपका ये अपना स्टेट ये चेंज करते रहता है। जैसे कि आपने उसमें भी देखा था ऑसिलेटर में, जो आपको हमने ऑलरेडी इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है, जो अगर आप लोग कोर्स में अगर आप लोग पढ़ रहे होगे अच्छे से, तो ये आपको सब समझ में आ रहा होगा वहाँ पे। आप लोग उनको अच्छे से करते चलो, आप लोग पढ़ते चलो, तो आपको देखिए सारा चीज़ अच्छे से समझ में आपको आता चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब जो है पोर्शन हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है कोर्स के अंदर में, जो आपको ऐप में प्रोवाइड किया हुआ है, और पीडीएफ से भी आप लोग रिवीजन करते चलो, तो इससे जो आपका अच्छा क्लियरिटी होता चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें जैसे कि ये जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे एक ऑसिलेटर की तरह पे ये बिहेव कर रहा है यहाँ पर आपका, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी तो होगा ही होगा ना यहाँ पे। तो वो कैसे निकलेगा और इसका इक्वेशन क्या बनता है, बस आपको यही याद रखनी है। तो अब देखिए यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब निकालेंगे ना यहाँ पे, तो इसमें जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर है, एक आपका जैसे ऑन दूसरा आपका ऑफ होता है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में दोनों का जो है अलग अलग निकलेगा आपका यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए ऑन टाइम ट्रांजिस्टर Q1 जब रहेगा आपका, मतलब जब Q1 ऑन रहेगा आपका यहाँ पे, या तो फिर ट्रांजिस्टर Q2 या ऑफ में रहेगा यहाँ पे, तो उस कंडीशन में जो रहेगा ना, जैसे फ्रीक्वेंसी
निकालते हैं ऑसिलेशंस का, तो ये आप देखिए T1 है तो इसको आप लोग 1/T करके फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए टाइम कांस्टेंट निकाला था यहाँ पर आपका, तो ये आपका देखिए 0.69 R1C1 ये इसके बराबर आपका आता है यहाँ पे। उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा स्टेट चेंज होगा इसका, जैसे ये Q जो 1 है आपका ये ऑफ रहेगा और Q2 आपका ऑन रहेगा, तो उस कंडीशन में सेम वही आपका आएगा यहाँ पे 0.69 R2C2। तो इस कंडीशन में ये आपका आ गया यहाँ पे। तो टोटल टाइम पीरियड अगर हम लोग निकालेंगे ना, जो कि इसमें जो है ये आपका स्क्वायर वेव बन रहा है यहाँ पर आपका, क्योंकि देखिए जो मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं आपके, तो वो जो है आपका नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वेव आपका बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो टोटल टाइम पीरियड अगर इसका निकाला जाएगा तो दोनों को आप जोड़ दीजिए T1 + T2, तो ये जो है आपका 0.69 और ये फिर जो है आपका कॉमन आपका निकलेगा, तो R1C1 + R2C2 ये जो है आपका ये निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर और कैपेसिटर, तो इसकी जो वैल्यू है ना आपका, तो ये जो है इतना रहेगा, तो इसको आप फॉर्मूले में रख के आप लोग टोटल टाइम पीरियड जो है निकाल सकते हो इसका। लेकिन देखिए कुछ केसेस में ये दे दिया जाता है कि जैसे यहाँ पे जो R1 और R2 जो है, तो ये एक R के बराबर, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके बराबर आपका यहाँ पे सब मतलब बराबर जो हो जाता है यहाँ पे, तो वो R आपका आ जाता है। और वहीं पे C1 C2 जो बराबर आपका हो जाता है, तो एक सिंगल कैपेसिटर के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी अगर स्क्वायर वेव का अगर निकाला जाएगा ना, तो आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे कि F = 1/T आपका होता है ना यहाँ पे। तो ये सब आप लोग पूरा रखोगे इसमें, तो आपका देखिए इतना आपका ये सब आ जाएगा। तो जैसे इसका आपका आ जाएगा 1/1.38 RC, तो ये आपका बन जाएगा दैट इज F = 0.7/RC। तो ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा इसका स्क्वायर वेव का। तो इसमें से टाइम पीरियड निकालने के लिए बोले, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोले, तो आप लोग दोनों जो है किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बस आपको ये याद होना चाहिए। अब भाई ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, वो हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ मल्टी वाइब्रेटर हैव इक्वल टाइम फॉर अ कैपेसिटर टू चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किस टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर में जो है इक्वल टाइम एक होती है यहाँ पे कैपेसिटर के लिए, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों के लिए ही। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें दिया हुआ इक्वल टाइम बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बार ऑन एक बार ऑफ आपका होता है, तो दोनों के लिए इक्वल आपका रहता है। तो ये आपका अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर केस में ही आपका होगा, जैसे हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या आपका होगा, दैट इज अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो इसमें देखिए इक्वल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम होती है कैपेसिटर के लिए। तो इससे ये भी होता है आपका यहाँ पर कि जो ड्यूटी साइकिल जो होता है ना आउटपुट वेवफॉर्म का, तो उसका 50% आपका होता है। और जो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो इसको हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको क्लॉक सर्किट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सब देखिए आप लोग जो है याद रखते चलना। इसमें से इस तरीके से भी टर्म जो छोटा छोटा रहता है इससे भी पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। तो आपका फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर या फिर जो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर थी वो आपका सेम ही होती है। अगला देखिए यहाँ पे है कि द टोटल टाइम पीरियड ऑफ ए स्क्वायर वेव इज। तो देखिए स्क्वायर वेव का यहाँ पे जैसे पूछा गया है टोटल टाइम पीरियड, तो देखिए जो आपका अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है तो आपका एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है, तो आप लोग उसी को बोल सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर वेव का। तो अब जैसे कि देखिए टोटल टाइम पीरियड अगर बात किया जाए ना, तो जैसे इसमें देखिए RC आपका है, R1C1 R2C2 करके नहीं है, तो मतलब है कि यहाँ पे जो R1 R2 वो बराबर था और C1 C2 भी बराबर था। तो जब उन सबको इक्वल करके जब कैलकुलेट करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे 1.38 RC आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आपको हमने दिखाया भी था। तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख भी सकते हो, जैसे कि ये जो आपका टी था यहाँ पे 1.38 RC, तो ये आपका जो टोटल टाइम पीरियड आपका आया था स्क्वायर वेव का। तो आप लोग जो है ये सब इक्वेशंस को याद रख लेना। तो अब आइए यहाँ पे जो है हम लोग अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज और साथ में जो है इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे होती है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए अनस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है, तो इसका जो एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें जो है एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो है अपना स्टेट अपने आप ही ये चेंज आपका करते रहता है। तो इस तरीके से ऑसिलेटर की तरह आपका ये बिहेव करता है। और इसके साथ में जो है इसका जो सर्किट डिजाइन है तो वो भी सिंपल ही होता है इसका, और साथ में ये इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब ये सस्ता आपका रहता है। और ये जो है कंटिन्यूअसली आपका फंक्शन कर सकता है। तो ये जो है डायग्राम भी आपका अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का भी दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना है यहाँ पे। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें देखिए जो एनर्जी ऑब्जर्प्शन जो होती है ना इस सर्किट का, तो ये जो है ये ज़्यादा होती है सर्किट के अंदर में इसका। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अब जैसे बात करते हैं दूसरा आपका है कि इसका जो आउटपुट सिग्नल है ना, तो वो जो है लो एनर्जी की होती है, मतलब कि जो आउटपुट सिग्नल है इसका वो लो एनर्जी का होता है। और साथ में जो ड्यूटी साइकिल है इसका, तो वो जो है आपका
लेस होता है या फिर इक्वल होता है 50% का, मतलब जो इसका वो भी अचीव नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो ये जो है आपका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका होता है यहाँ पर। एप्लीकेशंस की देखिए बात करते हैं हम लोग, तो देखिए जो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ना, तो इसका देखिए बहुत जगह पे एप्लीकेशन किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया रेडियो इक्विपमेंट आपका हो गया, इसके अलावा मोर्स कोड जनरेटर में हो गया, टाइमर सर्किट हो गया, एनालॉग सर्किट हो गया, और साथ में जो टीवी सिस्टम है, इन सभी जगहों पे जो है इसका एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं। तो अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग किस तरीके से पूछ सकते हैं। आपका इससे दिया हुआ है कि व्हाट इज ए स्क्वायर वेव जनरेटर। तो स्क्वायर वेव जनरेटर आपका ये कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या फिर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए जो स्क्वायर वेव जनरेटर जो होता है ना, तो जो आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो ये जो क्या आपका होता है कि इसमें जैसे कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती है यहाँ पे, और दो क्वाजी स्टेबल आउटपुट जो रहते हैं इसके अंदर में, तो ये जो है आपका क्या होता है कि ये टॉगलिंग करते रहता है एक रेगुलर इंटरवल में। तो इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म जो आपका होता है ना यहाँ पे, तो वो स्क्वायर वेव की तरह निकल बनता है यहाँ पर आपका। तो ये जो सर्किट आपका होता है ना, तो ये जैसे इसका आउटपुट स्क्वायर वेव बनती है, तो इसीलिए इसको देखिए बोला भी जाता है स्क्वायर वेव जनरेटर भी इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका आउटपुट जो है स्क्वायर वेव की तरह होता है, तो इसीलिए देखिए स्क्वायर वेव जनरेटर जो आपका होता है, तो आपका होता है अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आप लोग जो है इसको इस तरीके से इसको कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो करके। तो यही एक्चुअली आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है कि हाउ डू मल्टी वाइब्रेटर डिफर्स फ्रॉम ऑसिलेटर। मतलब कि जो मल्टी वाइब्रेटर जो आपका होता है ना, तो ये ऑसिलेटर से डिफरेंट कैसे आपका होता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस आपको समझ में आपको आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोड्यूसेस वन वेव फॉर्म एज आउटकम, जनरेट रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेव पल्स वेव एज आउटकम्स, और इसका दे प्रोड्यूसेस साइन वेव एज आउटपुट। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि सेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर ये, तो देखिए जो मल्टी वाइब्रेटर है ना आपका ऑसिलेटर से कैसे डिफरेंट होता है। जो ऑसिलेटर आपका जो होता है ना, जो सिंपल ऑसिलेटर आपका होता है, तो वो जो है आपका एक साइन वेव जनरेट आपका करता है यहाँ पे। लेकिन जो मल्टी वाइब्रेटर है आपका, तो ये स्क्वायर वेव या फिर जो सॉटूथ वेव ये जनरेट आपका करता है। मतलब कि जो ऑसिलेटर जो है आपका, तो वो साइन वेव करता है, लेकिन जो मल्टी वाइब्रेटर होता है तो आपका नॉन साइनसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका मेनली इसमें डिफरेंस आपका होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर आपका, तो ये क्या होता है कि जैसे मल्टी वाइब्रेटर जो है आपका, तो ये जनरेट आपका क्या करता है यहाँ पर, ये जनरेट करता है आपका यहाँ पे दैट इज रेक्टेंगुलर स्क्वायर या फिर पल्स वेव आउटकम आपका रहता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए एक वेव फॉर्म कौन सा, कोई भी वेव फॉर्म आपको हो सकता है यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे तो हम बोल नहीं सकते हैं कि डिफरेंट है। साइन वेव तो करता नहीं है मल्टी वाइब्रेटर, ये तो ऑसिलेटर करता है। सेम तो आपका होगा नहीं यहाँ पे, तो इस तरीके से क्या होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको करने होंगे एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो रहा होगा। और बाकी देखिए आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करते चलो, हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग जितना अच्छे से तैयारी करोगे, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं आपका जो है उतना ही अच्छा प्रिपरेशन होता चलेगा। आपको जो है जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कोर्स के अंदर में, आप लोग उसको अच्छे से तैयारी करो, पीडीएफ से अपना रिवीजन करते चलो, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका, और साथ में जो है तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा।